गिरी। और एक मैंने आपको दिया अभी बाई लेटर, अभी आपके टेबल पर पहुंचाया है, वो एससी का प्रधान है, उसका पूरा मकान डैमेज हुआ। उसको बोला कि अगर आपका मकान इसमें डालना है तो आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर ही आपका मकान इसमें पड़ेगा। देखो ऐसे अत्याचार डिजास्टर में हो रहे हैं। और जब एसडीएम ने रिपोर्ट दी, उसके बाद आपके पास रिपोर्ट दिया, एसडीएम ने कहा है कि डिजास्टर के टाइम और उसी पैकेज में इनका मकान पूरा गिरा है, आज तक इसका मकान उसमें एंट्री नहीं हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधान, उसके लिए कंडीशन है कि कांग्रेस ज्वाइन कर, फिर आपकी एंट्री होगी। मैंने बाई नेम दिया हुआ सर, इनके पास इनके टेबल पर दिया हुआ है। और एसडीएम पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम ने रिपोर्ट दी हुई है कि फुली डैमेज इसका मकान है, और इनके टेबल पर दी हुई है मैंने सर। या तो ऐसी इंक्वायरी की जाए, जो गरीब लोग, एससी के लोग जिनके पूरे मकान गिरे थे उनको नहीं चढ़ाया, जिनका एक ईंट भी नहीं गिरा उनको 7-7 लाख रुपए दिए गए, क्योंकि वो नेताओं के रिलेशन के थे। मेरी आप विनती है, या तो चौपाल में डिजास्टर की इंक्वायरी बिठाई जाए। मैं दावे से बोलता हूं 200 केस ऐसे आएंगे जो बिना फ्रॉड तरीके से जिनके एंट्री हुई है। माननीय मंत्री महोदय, इस बार भी चौपाल में नुकसान हुआ है, इस बार भी निजी नुकसान, लोगों के मकान भी काफी गिरे हैं और जमीनों का भी नुकसान हुआ है। और मेरी आपसे विनती है, एक नौराबोरा गांव है हमारा, पंचायत ही है नौराबोरा सर, कुपी में पड़ती है, और उसका डिस्टेंस 500 मीटर एक छोर से दूसरे छोर है। वो पूरा गांव ही स्लैशी हो रहा है। और इसकी आप जरूर शिमला से कोई टीम भेजकर नौराबोरा के जो गांव उस पूरा स्लैशी हो रहा है, वहां ये ठीक है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 400-500 मीटर लंबा वॉल लगाई है उसको रोकने के लिए रोड के साथ, पर फिर वो वॉल भी बाहर को निकल रही है। वो कभी बहुत बड़ा उसका हादसा होगा। मेरी आपसे विनती है कि नौराबोरा गांव, तहसील कुपी में इसको जरूर यहां से टीम भेज करके उस गांव को कैसे हम सेव कर सके कि वो पूरा ही गांव कभी कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान ना हो। प्लीज वाइंड अप। बिजली विभाग में भी बहुत नुकसान चौपाल में हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने हमारे लिए 66 केवीए चौपाल में बनाया। अगर 66 केवीए ना होता, जैसे पिछली बारी बरसात आई थी, तो हम तो 2-3 साल के लिए बिजली से पूरा चौपाल बंद हो गया था। पर एक दिन भी 66 केवी की वजह से पूरा चौपाल, हमारे जो हेडक्वार्टर है, हर जगह बिजली रही और एक दिन भी बंद नहीं हुई। और सैकड़ों 100 करोड़ के करीब उसके लिए खर्च किया। इसके लिए पूरी चौपाल की जनता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। पर मंत्री महोदय, जो उससे आगे लाइनें थी हमारी, अभी भी चौपाल में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, कागजों में तो खंबे रिमूव कर दिए, पर स्पॉट पर अभी भी लकड़ी के खंबे हैं। इसमें मेरी विनती है कि जो गांव के लिए, कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ घर अभी भी ऐसे हैं हमारे, जहां पर लकड़ी के खंबे हैं, और लकड़ी के खंबे हर बरसात पर्व में टूट जाते हैं। लोहे के खंबे लगाकर बिजली से हमेशा के लिए फिर निजात मिलेगी, जो बिजली नहीं जाएगी अगर लोहे के खंबे होंगे। लकड़ी के खंभों की वजह से हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। एक मेरी घोड़ना पीएससी है, उसका 2-3 साल पहले उद्घाटन किया, और उसके दीवार भी बैठी थी, और हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और उस हॉस्पिटल को भी जल्दी से जल्दी उसी हॉस्पिटल में वापसी के लिए सिर्फ दीवार लगनी है। और मेरी माननीय मंत्री महोदय से विनती है कि पीडब्ल्यूडी में पैसा भी डिपॉजिट पिछला पड़ा हुआ, उसमें 35 लाख पड़ा हुआ है, सिर्फ उसकी, आप घोड़ना गए थे शायद, आपके ध्यान में भी, वहां घोड़ना में दया के साथ जहां आपका प्रोग्राम था सर, उससे 50 मीटर आगे यूपीएससी थी, सिर्फ 50 या 100 मीटर थी, पैसे डिपॉजिट है, सिर्फ उसमें दीवार के लिए टेंडर लगने हैं। इस मेरी विनती है कि वो टेंडर लग के वापसी पीएससी उसमें जाए। आईटीआई है हमारी चौपाल में, आईटीआई के लिए माननीय मंत्री जी भी गए, थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा भी दिया है, पर उस पैसे से वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेरी विनती है कि वो आईटीआई चौपाल के लिए जल्दी से जल्दी इसके लिए फंड का प्रावधान करे। और माननीय सभापति महोदय, में एक हमारे नेशनल हाईवे बना है सर, नेशनल